मिनटमैन 3 का टेस्ट, सैटर्न का टेस्ट, वहां पर चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट, आखिर ये सारी चीजें किस ओर इंडिकेट कर रही हैं? ये बता रही हैं कि दुनिया जो है अब एज पर आ चुकी है, और ये एज है द वर्ल्ड इज मिसाइल रेडी। क्यों हम ये कह रहे हैं? आज अमेरिका ने पूरी दुनिया को बड़ा सरप्राइज दिया है, जिस वक्त ताइवान और चीन के बीच टेंशन लगातार बढ़ रही है। रूस करीब 200 दिनों से यूक्रेन वाले वॉर जोन में मौजूद थे। रूस के स्टेट मीडिया की तरफ से लगातार अमेरिका और ब्रिटेन को न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक करने वाली बातें हो रही हैं। ऐसे में अमेरिका ने भी अपने न्यूक्लियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर रूस और चीन अपनी न्यूक्लियर ताकत की नुमाइश कर रहे हैं तो इस मामले में वो भी पीछे नहीं हटेगा। इसी के चलते अमेरिका ने एक बार फिर अपनी सबसे भरोसेमंद मिसाइल को दुनिया के सामने रखा, उसको शोकेस किया, यह दिखाने की कोशिश की कि वी आर रेडी, और न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। और टेस्ट के बारे में पहले से इंफॉर्म भी किया। क्या अमेरिका अब रूस और चीन की न्यूक्लियर मिसाइलों का जवाब देने के लिए रेडी है? क्या अमेरिका भी अब न्यूक्लियर वॉर वाले सिग्नल देने लगा है? इस रिपोर्ट से समझते हैं। रूस की न्यूक्लियर धमकियों का जवाब अमेरिका ने अपने स्टाइल में दिया है। ताइवान पर चीन के एग्रेशन को बाइडेन ने मिसाइल टेस्ट से काउंटर किया है। अभी तक जो अमेरिका रूस और चीन की दोस्ती को लेकर फिक्रमंद दिखाई दे रहा था, जो बार बार न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा करने वाली सिचुएशन को पैसिफाई करने की कोशिश में लगा था, वो अचानक फुल फॉर्म में आ गया। बाइडेन ने दुनिया को बताने की कोशिश की कि अगर दुनिया का कोई न्यूक्लियर बॉस है तो वो अमेरिका है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने अचानक न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया। 22 दिन में दूसरी बार अमेरिका ने अपनी मिनटमैन 3 मिसाइल की ताकत का दम दिखाया। अमेरिका ने कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग एयरफोर्स बेस से मिसाइल को आसमान की तरफ दागा। अमेरिका का दावा है कि मिसाइल टेस्ट से पहले रूस को इसकी जानकारी दे दी गई थी। अब जिस वक्त पूरी दुनिया में न्यूक्लियर टकराव की आशंका बनी हुई है, पुतिन की न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड अलर्ट मोड पर है। ऐसे में अमेरिका का न्यूक्लियर हमले में सक्षम मिसाइल का टेस्ट करना बड़ा और क्लियर मैसेज है, और ये संदेश अमेरिका की तरफ से स्पष्ट कर भी दिया गया। पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा, मिनटमैन 3 आईसीबीएम टेस्ट के जरिए अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर ताकत को परखा है। मिसाइल टेस्ट अमेरिका की न्यूक्लियर फोर्स की तैयारी को दर्शाता है। मिनटमैन 3 का ये टेस्ट देश की सिक्योरिटी में भरोसा जगाने वाला है। पेंटागन के इस बयान का मतलब है कि अब अमेरिका रूस और चीन की धमकियों से डरने वाला नहीं। अगर रूस मिसाइल अटैक करने की सोचेगा, अपनी सरमत मिसाइल को निकालेगा, तो फिर उसके जवाब में अमेरिका भी मिनटमैन को मॉस्को तक पहुंचाने का मादा रखता है। वैसे इस टेस्ट की डिटेल्स जब सामने आई तो पता चला मिनटमैन 3 मिसाइल ने 4200 मील यानी 6720 किलोमीटर का सफर तय किया। वेंडनबर्ग एयरबेस से निकली मिसाइल मार्शल आइलैंड्स के पास जाकर गिरी। इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 12800 किलोमीटर बताई जाती है, यानी अमेरिकी मिसाइल की जद में नॉर्थ कोरिया से लेकर मॉस्को तक है। ये मिसाइल अपने साथ 335 किलोटन की 3 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है। आपको बता दें कि अमेरिका के पास इस वक्त कम से कम 400 मिनटमैन मिसाइलें मौजूद हैं, और मिसाइलों का टेस्ट करना कोई हैरानी वाली बात नहीं, कोई नई बात नहीं। लेकिन एक महीने के अंदर 2 बार लंबी दूरी वाली मिसाइलों का टेस्ट करना कहीं ना कहीं अमेरिका की न्यूक्लियर हमले की तैयारी को दिखाता है। इससे पहले 16 अगस्त को ही अमेरिका ने इसी मिसाइल का टेस्ट किया था, और ये टेस्ट भी कामयाब रहा था। हालांकि इस बार पेंटागन की तरफ से दावा किया गया कि चूंकि पहले वाला टेस्ट ऑलरेडी देरी से किया गया था, इसलिए दूसरे मिसाइल टेस्ट और पहले वाले के बीच ज्यादा गैप नहीं मिला। अमेरिकी रक्षा विभाग ने यह भी कहा कि टेस्ट के लिए जिन देशों को बताना था बता दिया गया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि आमतौर पर मिसाइल टेस्ट करने के बाद उसकी जानकारी शेयर की जाती है, लेकिन अमेरिका ने इस बार यह नॉर्म तोड़ दिया और टेस्ट से पहले ही सारी जानकारी बता दी। इसीलिए एक्सपर्ट्स को लगता है कि अब बाइडेन फ्रंट फुट पर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, और अगर रूस अमेरिका में से कोई रुका नहीं तो फिर बात न्यूक्लियर वॉरफेयर तक जा सकती है। इस सब के बीच में बड़ी खबर क्या है? दुनिया की सुपर पावर मिसाइलें जो हैं वो तैनात हो चुकी हैं। ध्यान से देखिए जरा, आइए जरा। मिनटमैन 3 के नए टेस्ट से रूस और चीन की मिसाइल पावर जो है, रूस और चीन की मिसाइल पावर को चुनौती है। यहां पर यह गौर करने वाली बात है। एक और चीज जो हम आपको बताना चाहेंगे, 1960 के दशक की ये मिसाइलें, 1960 के दशक की ये मिसाइलें अमेरिका आईसीबीएम फोर्स का अहम हिस्सा है। इस वक्त अमेरिका के पास कम से कम 400 मिनटमैन सीरीज वाली मिसाइलें हैं। अमेरिका की अगर बात की जाए, अगस्त के महीने में यूएस एयरफोर्स के ने 300 आईसीबीएम टेस्ट किए। ये
फॉक्स न्यूज का कहना है। मिनटमैन सीरीज की मिसाइलों को रिटायर करने की तैयारी में है अमेरिका। नेक्स्ट जनरेशन वाली सेंटिनल आईसीबीएम इन मिसाइलों को रिप्लेस करेगी। अपने न्यूक्लियर ट्राइड पर $100 बिलियन खर्च करेगा अमेरिका। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस ने भी सरमद मिसाइल का टेस्ट किया है। रूस का दावा है कि सरमद मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर तक है। सरमद मिसाइल 15 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। चीन के पास भी आईसीबीएम के तौर पर DF-41 मिसाइल मौजूद है। दावा है कि चीन की यह मिसाइल 10 एटम बम ले जाने में सक्षम है। चीन की DF-41 मिसाइल की रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर बताई जाती है, बट इट इज नॉट टेस्टेड। चीन ने ताइवान के खिलाफ लाइव फायर ड्रिल में आईसीबीएम मिसाइलों को दागा था, यह भी कहा जा रहा है।